हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। हम जो कुछ भी बोलते हैं उन ध्वनियों के लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए। गुलाब, चीता। जैसे ही हम गुलाब के फूल को देखते हैं वैसे ही हम उसे गुलाब कह उठते हैं, और जैसे ही हमने चीता को देखा तो उसे उसके नाम चीता से पुकार उठते हैं। क्या हम गुलाब को कमल या चीता को हाथी कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना एक अर्थ होता है जो संकेत या चिन्हों के माध्यम से प्रकट होता है। जैसे गुलाब और चीता कुछ संकेत चिन्हों से बने हैं जिसका पता हमें उनके टुकड़े करके चलता है। गुलाब गु धन ला धन ब, चीता ची धन ता। यदि हम इनके टुकड़े करें, गु तो ग धन उ धन ल धन आ धन ब धन अ, चीता च धन ई धन त धन आ। अब इनसे अधिक इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। हिंदी की वर्णमाला। स्वर अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ ण। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म अंतस्थ य र ल व ऊष्म क्ष क्ष स ह। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट में ए से जेड तक 26 वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में अ से अह तक 44 वर्ण होते हैं। अन्य वर्ण अम और आहा, ये न तो स्वर है और न व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। आ ज फ आगत ध्वनियाँ है। विशेष ड ढ की को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे सड़क, पढ़ाई आदि। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम में ओ और अ, यह केवल एक होता है। स्वरों की मात्राएं। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ लगने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं। हम कह सकते हैं स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। अ
मात्रा, व्यंजनों के साथ मात्रा। मात्राओं का प्रयोग, मूल रूप। अ मात्रा नहीं है, क धन अ, क कलम, अनार। मूल रूप इसका क्या है? अ, तो अनार। आ की मात्रा, क धन आ, का कागज, आराम। ई धन क धन ई, की किला, इमली। ई क धन ई, की किल, इक। उ क धन उ, कु कुसुम, उल्लू। उ क धन उ, कु कुल, ऊन। रु क धन रु, कृ कृषक, ऋषि। ए क धन ए, के केला, एड़ी। ऐ क धन ऐ, कई कैलाश, ऐनक। ओ क धन ओ, को कोना, ओखली। औ क धन औ, कौ कौवा, औरत। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और समझना है। इसका आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।